Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if fx is equal to x square plus x square by 1 plus x square plus x square by 1 plus x square whole square plus up to plus x square by 1 plus x square whole raised to power n plus up to so on, then at x is equal to 0. Now let's see the options. Option A, fx has no limit. Option B, fx is discontinuous. Option C, fx is continuous but not differentiable. एंड ऑप्शन डी fx इज डिफरेंशिएबल। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास fx हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास fx जो है ये किस टाइप का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट दैट एट x इज इक्वल टू 0 f0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम x इज इक्वल टू 0 पर चेक करें तो ये फंक्शन हमारे पास 0 हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमें यहाँ पर अगर हम फंक्शन देखते हैं एफ एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 कि जब हमारा x नॉट इक्वल होगा 0 के, तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ एक्स जो है वो इक्वल होगा। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये इस तरह से रहेगा हमारे पास। तो अगर हम देखें तो ये एक जीपी सीरीज है, वो भी इनफाइनाइट में जा रही है ये। तो हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज होती है जीपी की, उसकी हमारे पास उसका जो सम होता है वो इक्वल होता है a बाय 1 माइनस आर के। तो यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इन टू ए, तो ए क्या है यहाँ पर 1 बाय 1 माइनस आर, तो आर की वैल्यू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। बिकॉज जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, तो यानी कि एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ एक्स होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा एफ एक्स आ गया है यहाँ पर। तो अब अगर हम चेक करें इस फंक्शन को, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 जो है ऑफ एफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ये आएगा यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है ये किसके इक्वल आ रहा है 1 के। 1 के इक्वल आ रहा है। बट यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया था इस गिवन फंक्शन में, तो f0 क्या आया था 0 आया था। और जब हमने इसे सॉल्व किया है तो हमारे पास यहाँ पर ये 1 आया है जब h टेंड कर रहा है 0 पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि f जो है हमारा f इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। और हम जानते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो वो हमारे पास डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहाँ से f क्या है, f एक नॉट कॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।